हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि बीएससी के रिजल्ट आने के बाद रिवेल का फॉर्म लगाने के सोच रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें कम मार्क्स आए हैं और आप उसकी रीचेकिंग करवा के अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो आपके यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो कॉपियों का जब आप रिवैल्यूएशन लगाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आपके दोनों चांस रहते हैं। मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, मार्क्स आपके कट भी सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने अपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर रिवेल का फॉर्म डाला था 2 सब्जेक्ट के लिए, तो एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बढ़ गए थे लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम हो गए थे। तो इस चीज़ को आप पहले ही सोच के चलें कि आपके मार्क्स सही में बढ़ रहे हैं, क्या सच में चांसेस है मार्क्स बढ़ने के, तभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना रिवेल का फॉर्म लगाएं ताकि आपके मार्क्स सही में बढ़े। यदि आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि इसमें मार्क्स मुझे कम मिले हैं, शायद हो सकता है रिवेल का फॉर्म लगाने से मार्क्स बढ़ जाए, यदि ये मेंटलिटी लेकर आप अपने रिवेल का फॉर्म डालोगे तो आपको भी शायद मेरी तरह पछताना पड़े। क्योंकि मेरा एक था केमिस्ट्री का पेपर और एक था मेरा मैथ्स का पेपर, जिनके लिए मैंने रिवेल का जो फॉर्म है वो डाला था थर्ड ईयर के अंदर। मैं आपको मेरी मार्कशीट के साथ साथ दिखाती हूँ कि किस तरीके से मार्क्स में चेंजेस आए और किस तरीके से मेरे मार्क्स बढ़े भी कम भी हुए। तो ओवरऑल जो मेरे को फ़ायदा हुआ वो हुआ टोटल 6 नंबर का। तो मैं आपको मेरी मार्कशीट दिखाती हूँ। तो ये है मेरी बीएससी थर्ड ईयर की वो मार्कशीट जो कि रिवेल के रिजल्ट के बाद आई थी। यहाँ पर आप इसमें ऊपर देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ना पूरा, बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 रिवेल। इससे पहले जो मेरी मार्कशीट आई थी उसमें मेरे मार्क्स कम थे, तो फिर वो वाली जो पुरानी मार्कशीट होती है उसे हमें वापस भिजवाना होता है ताकि हमारी नई मार्कशीट बन के आ सके रिवेल के रिजल्ट की जो आती है फाइनल। तो उसके बाद जब ये मेरे पास जो फाइनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पुरानी जो मेरी मार्कशीट थी वो मेरे पास ना ही उसकी फ़ोटो है ना ही कोई भी उसका प्रिंट है, ताकि मैं आपको दिखा सकती मार्क्स का डिफरेंस। बाकी मुझे याद है अच्छे से मेरे नंबर, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें नीचे डेट्स भी लिखी हुई है। जैसे हमारा जो रिज़ल्ट आया था थर्ड ईयर का वो आया था 2021 में, और फिर जब रिवेल का रिज़ल्ट आया था वो आया था 2022 में, यानी 3 महीने का डिफरेंस था उसमें। तो ये मेरी फाइनल मार्कशीट रही। अब इसमें आप यहाँ पर देखोगे मैंने जो अप्लाई किया था रिवेल के लिए, वो मैंने अप्लाई किया था एक तो केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के अंदर इनॉर्गेनिक, जिसमें आपको 42 मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना अभी, और दूसरा मैंने किया था एक मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर, यानी इसमें आपको 34 मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब केमिस्ट्री में क्या था कि मेरे मार्क्स उन्होंने दिए थे 29, और मैथमेटिक्स के अंदर जो सेकंड पेपर था उसमें मेरे मार्क्स थे 41। अब एक में तो मेरे मार्क्स रिवेल के बाद बढ़ गए और एक में हो गए कम। तो देखो, केमिस्ट्री के मेरे तीनों पेपर अच्छे गए थे, इसलिए मुझे पूरी श्योरिटी थी कि केमिस्ट्री में मेरे नंबर कम रह ही नहीं सकते। तो जब मेरे 29 मार्क्स थे, मैंने सोचा इतने कम कैसे रह सकते हैं, मेरा तीनों पेपर अच्छे गए हैं, यानी इसमें मार्क्स बढ़ने की पूरी श्योरिटी थी मुझे। लेकिन मेरा जो मैथ्स के पेपर था तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि बस केवल एक मन में ये ख्याल आया कि मैथ्स में देखो तीनों के अंदर, जैसे मेरे फर्स्ट पेपर में 56 थे, थर्ड पेपर में 50 थे, तो सेकंड पेपर में मेरे जो 41 थे वो मुझे कम लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी रिवेल का फॉर्म डाल ही देते हैं, शायद 3-4 नंबर बढ़ जाए तो थोड़ा परसेंटेज अच्छे से बन जाएगा। और बस यही सोचकर मैंने अपने मैथ्स के सेकंड पेपर में भी जो रिवेल का फॉर्म है वो लगा दिया था केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के साथ। तो जो फाइनल जब फिर मेरा रिवेल का रिजल्ट आया, तो आप मार्क्स यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ओवरऑल जो मेरे नंबर बढ़े वो नंबर बढ़े 13, लेकिन उसमें जो मैथ्स के थे तो वो मेरे मैथ्स के 7 नंबर और कम हो गए बल्कि मेरे पास। इस वजह से जो मेरा फाइनल जो नंबर बढ़ा वो था ओनली 6 नंबर। तो जब परसेंटेज का जो डिफरेंस था, मैं सोच रही थी कि परसेंटेज इम्प्रूव हो जाएगी, उसका कोई खास इफेक्ट पड़ा नहीं, ओनली 1-1.5% का ही इसमें फ़र्क देखने को मिला लास्ट के अंदर। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आपको पूरी श्योरिटी हो ना कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, तभी आप अपना रिवेल का फॉर्म लगाइएगा। कहीं ऐसा केवल ये सोचकर मत रिवेल का फॉर्म लगाइए कि इसमें नंबर कम लग रहे हैं तो हो सकता है 4-5 नंबर बढ़ जाए रिवेल के फॉर्म लगाने से। यदि आपका पेपर अच्छा गया है तो ही आप रिवेल का फॉर्म लगाइए ताकि आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हों। मैंने मैथ्स के जो सेकंड पेपर था उसमें रिवेल का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल दिया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें मार्क्स बढ़ जाए, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पेपर में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, जबकि सेकंड पेपर में मुझे पता था मेरा कैसा गया है। उस हिसाब से 41 मार्क्स भी ठीक थे, लेकिन एक छोटा सा लालच की वजह से मैंने इसमें भी रिवेल का फॉर्म डाल दिया और उसका भुगतान मुझे करना पड़ा -7 मार्क्स से। रीचेकिंग में मेरे 7 नंबर कट गए मैथ्स के सेकंड पेपर के अंदर।
और जो केमिस्ट्री का था उसमें मैं पूरी श्योर थी, तो इसलिए मुझे उसमें 13 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला। बट ओवरऑल जो मेरा मार्क्स रहा तो वो +6 ही रहा। ठीक है, ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहती थी कि जो भी स्टूडेंट रिवेल का फॉर्म भरे, चाहे BA BSc BCom किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तभी आप रिवेल का फॉर्म भरें। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो BSc फाइनल का जब रिजल्ट आया था, तो जब डिग्री मिलती है BSc की, तो उसमें टॉपर्स की लिस्ट निकलती है। तो जो कोटा यूनिवर्सिटी है वहाँ से जब टॉप 10 की लिस्ट आई थी, तो उसमें मेरा 5th रैंक आया था। तो मैंने ये सोचा कि जैसे मतलब मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर 5th रैंक आया हुआ था कोटा यूनिवर्सिटी में, तो फाइनल ईयर के अंदर भी मेरा यदि परसेंटेज इम्प्रूव हो जाता है तो मुझे ऊपर की रैंक मिल सकती है। इसलिए मेरा अंदर ये था कि हाँ, मुझे रिवेल का फॉर्म भरना है ताकि मेरी परसेंटेज इम्प्रूव हो जाए। तो यदि आपका ऐसा इशू है कि हाँ भाई, थोड़ा आपको परसेंटेज अच्छा चाहिए, मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस है, तो ही आप रिवेल का फॉर्म लगाइए। अदरवाइज़ 1-2 परसेंटेज से कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5th रैंक पर मेरा 86.77 परसेंटेज था, 4th रैंक वाले का 87.11 था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था भले ही परसेंटेज के अंदर। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप रिवेल का फॉर्म लगाना चाहते हैं, अपनी परसेंटेज आपकी सही में बढ़ने के चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को देखना पड़ेगा। आई होप आपको इससे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपको रिवेल का फॉर्म डालना है या नहीं। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर BSc एंड BA स्टूडेंट्स। जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं BA BSc BCom, उन सभी तक शेयर करें जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं और वो रिवेल का फॉर्म डालना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।